संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन्न अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादि काल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। व्याख्या। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को ही लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां होती हैं, एक तरफ लगना, एक तरफ से हटना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है। मानो परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है, परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा दे, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रम से राग और द्वेष रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझता है और फिर परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें भी पैदा होती हैं, उनको ठीक भी समझता है, फिर भी उसके मन में राग के कारण से ये बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है, ये मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने की उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्व मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई, तो उसकी वृत्ति संसार से तो हटी गई। जब वेश्या ने ये ताड़ना की, ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता। तब उसकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उसका उद्धार हो गया। इसी तरह गोपियों का भगवान में राग हो गया, तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ बैर यानी द्वेष रहा, तो बैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ, तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। यहाँ ये बात जरूर है कि बैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से
भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए। परंतु संसार में राग द्वेष, कामक क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझें कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है, कभी द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंद्व है 45वां श्लोक पदों से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद्व पुरुष सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते 5:3। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञैहि 15:5। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। 7:28 इत्यादि रूप से गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संतवाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग। फलेच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से, अर्थात भगवद आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है। अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमें जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा। शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है, सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इसमें तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे? क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं है, अतः इससे फलेच्छा का त्याग हो जाएगा। कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से, अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्राय साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जब ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभाग के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये कोई मिटने वाले थोड़ा ही है। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ ये होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए। अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है।
इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से, अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं साधन बन जाएंगी। परिशिष्ट भाव, यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता है। किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने पर मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। पहले 13वें श्लोक में भी भगवान कह चुके हैं कि तीनों गुणों से मोहित प्राणी मुझे नहीं जानता। ऐसे मोहित प्राणी न संसार को जानते न भगवान को। संसार में रचे पचे रहकर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, और भगवान से अलग रहकर मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता। वास्तव में संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर और भगवान का ज्ञान भगवान से अभिन्न होने पर ही होता है। संसार नहीं है, ये संसार का ज्ञान है। वास्तव में जो है ही नहीं, रहता ही नहीं, उसका ज्ञान कैसा? संसार है ऐसा मानना ही अज्ञान है।